हाय एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज का लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 2 यानी कि काइनेमेटिक्स का। आज के क्लास में टॉपिक कवर करेंगे वो स्पीड हो, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड। इन तीन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं कि तीन को तीन कॉलम बना देते हैं। ठीक है, तीनों में यहां मैं लेता हूं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, यहां मैं लेता हूं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड और यहां सिंपली ले लेते हैं स्पीड। इस तीन को हम डिफरेंशिएट मतलब समझेंगे तीनों के बीच में बेसिक फर्क क्या होता है। वैसे स्पीड का ही टर्मिनोलॉजी है तीनों, एवरेज स्पीड हुआ या इंस्टेंटेनियस हो गया। पहले स्पीड क्या होता है तो आपने पढ़ा होगा, स्पीड जो होता है चाल, जिसको हम कहते हैं हिंदी में डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। किसी बॉडी द्वारा जितना डिस्टेंस कवर करेगा जितना टाइम में, वो होता है स्पीड। सिंपल ही होता है। अब स्पीड में कोई जिस तरह से डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, डिस्टेंस केवल मेजरेबल होता है, केवल हम उसको मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। लेकिन उसी तरह से स्पीड को भी हम सिर्फ मेजर कर सकते हैं। इसमें कोई डिस्टेंस, कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसमें कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये स्केलर क्वांटिटी हुआ। और स्पीड में अगर हम यूनिट लिखेंगे तो मीटर पर सेकेंड लिखेंगे या किलोमीटर पर आवर लिखेंगे, है ना। एक्चुअली में ये यूनिट होता है उसका, ये यूनिट होता है स्पीड का। स्केलर क्वांटिटी भी है और यूनिट में हम लिखेंगे मीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर। अच्छा, बहुत सारे क्वांटिटी ऐसे होते हैं जो मीटर पर सेकेंड में होते हैं, उसको किलोमीटर पर आवर में लेता है। बहुत सारे वैल्यूज ऐसे होते हैं किलोमीटर पर आवर में होगा, उसको मीटर पर सेकेंड में लाता है। तो आपको पता है कि अगर किलोमीटर से हमें मीटर पर सेकेंड में लाना है, सपोज x किलोमीटर पर आवर है, इसको हमें लाना है मीटर पर सेकेंड में, तो ऑब्वियसली x इंटू 1 किलोमीटर का होता है 1000 और आवर में होता है 3600 सेकेंड। हमें लाना है मीटर पर सेकेंड में, किलोमीटर को मीटर में लाया 1000 मीटर, 1 आवर में 3600 सेकेंड में आ गया। ये आ गया आपका मीटर पर सेकेंड। कैंसिल होने के बाद आएगा फिर 5/18। बहुत सिंपल है। फिर 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर दो। हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर आवर में मीटर पर सेकेंड में लाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, इसका उल्टा कर लेते हैं। अगर मीटर पर सेकंड में कोई वैल्यू दे रखी है, स्पीड किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड अगर मीटर पर सेकंड में है, तो आप किलोमीटर पर आवर में लाने के लिए उस ऑब्जेक्ट का जो स्पीड होगा उसको आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में। क्यों, कितना सिंपल है, इसको याद रखना है। 5/18 गुना करेंगे मीटर पर सेकंड में आएगा, मतलब जो वैल्यू बड़ी है वो नीचे, तो मीटर पर सेकंड में। क्योंकि किलोमीटर, बहुत सिंपल लॉजिक याद करने का है, किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर पर सेकंड तो उससे कंपैरिजन में थोड़ा छोटा होगा। लेंथ किलोमीटर और मीटर से लाना, किलोमीटर से मीटर में लाना है, तो ऑब्वियसली जो वैल्यू ऊपर में छोटा होगा उसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 5 और 18 का कंपैरिजन। ठीक है, 5 छोटा है तो 5/18 से गुना करेंगे। मीटर पर सेकेंड छोटी यूनिट से बड़े यूनिट में लाना है, किलोमीटर पर आवर बड़े यूनिट में लाना है, तो ऑब्वियसली अंश में बड़ा होना चाहिए, ऊपर में जो डिजिट होगा वो बड़ा होना चाहिए, नंबर बड़ा होना चाहिए। तो 18 और 5 में बड़ा कौन है, 18, तो 18 से मल्टीप्लाई करोगे। इस तरह से लॉजिक से अब याद कर सकते हो, बहुत सिंपल है। किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में लाने के लिए जो ऊपर में होगा, किलोमीटर बड़ा है, लाना है छोटा, ऑब्वियसली छोटे वाले से मल्टीप्लाई करना है। इट मीन्स कि 5 ऊपर है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। किलोमीटर पर सेकेंड से किलोमीटर में पर आवर में लाना है, ऑब्वियसली छोटा से बड़ा लाना, किलोमीटर पर आवर लाना है। तो जो ऊपर की वैल्यू होगी वो बड़ी होनी चाहिए, मतलब 18/5 इससे मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये तो होता है स्पीड। होता है स्पीड होता है डिस्टेंस जितना कवर किया है जितने टाइम के अंदर में, उसको दोनों को डिवाइड कर दो, रेशियो कर दो, वो स्पीड निकल जाएगा। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट है टाइम के साथ डिपेंडेंट होता है। सपोज मैं एक क्वेश्चन लेके समझाता हूँ। एक काम करते, पहले एवरेज स्पीड समझा देते हैं। ठीक है, सपोज कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी पर डिस्टेंस कवर किया 100 मीटर का, है ना, 5 सेकंड के अंदर में 100 मीटर का डिस्टेंस 5 सेकंड में ये कवर किया है, तो उसका जो स्पीड होगा क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऑब्वियसली 100/5 हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि मीटर में है और समय टाइम
मीटर पर सेकंड, ये सेकंड में तो मीटर पर सेकंड आपका स्पीड आ जाएगा। एवरेज स्पीड क्या होता है? देखो हर ऑब्जेक्ट का स्पीड, कुछ ऑब्जेक्ट हम पहले यहाँ से ये समझ लेते हैं कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, इस टर्मिनोलॉजी को समझते हैं सबसे पहले, उसके बाद ज़्यादा समझ में आएगा एवरेज स्पीड क्या होता है। आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी का इशू था जिस वजह से मुझे पूरा इरेज करना पड़ा। अब मैं वीडियो को कंटिन्यू करता, जितना मैं पढ़ाया था उसको कंटिन्यू करता हूँ। सारी चीज़ इरेज हो चुकी है। तो लास्ट मैंने बताया था, आपने स्पीड के बारे में समझा था, मैं समझा रहा था यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इंस्टेंटेनियस समझाना था, एवरेज समझाना था, उस पर क्वेश्चन करना था। तो क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखो सवाल ये हम पहले समझा रहे थे, यूनिफॉर्म क्या होता है। एक्चुअल में यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है एक ऐसा स्पीड जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम के अंदर में इक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल करता है, वो होता है क्या, यूनिफॉर्म स्पीड। एग्जांपल के तौर पे सपोज मान लीजिए हम बराबर टाइम स्लॉट लेते हैं, टाइम स्लॉट हमने बराबर लिया, ठीक है। चलिए यहाँ मान लेते हैं एक स्लॉट है ए बी एंड बी सी, सी डी एंड डी, 4 टाइम स्लॉट लिया गया। सपोज मान लो कि ये 5 सेकंड का ड्यूरेशन दिया गया, गैप दिया गया, 5 सेकंड का गैप है। अब हमें ये समझना है कि क्या इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम के अंदर में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। सपोज कोई ऑब्जेक्ट ए टू बी जा रहा है, सॉरी ए टू ई जा रहा है, 5 सेकंड का हमने स्लॉट लिया, हमने 5 सेकंड के अंदर में कैलकुलेट किया वैल्यू को, डिस्टेंस को कैलकुलेट किया उस ऑब्जेक्ट द्वारा जो डिस्टेंस ट्रैवल किया जा रहा है, डिस्टेंस को दूरी जो लिया जा रहा है। सपोज मान लीजिए 50 मीटर है, यहाँ भी 50 मीटर लिया गया, यहाँ भी 50 मीटर लिया गया एंड यहाँ भी 50 मीटर लिया गया। तो इससे आप समझ में आ गया होगा कि ये ऑब्जेक्ट जा रहा है वो यूनिफॉर्म स्पीड से है, ठीक है। क्योंकि यूनिफॉर्म में क्या होता है, आपने कभी भी गाड़ी का ऑडोमीटर देखा होगा। ऑडोमीटर क्या करता है, गाड़ी का मेजर करता है ना, स्पीड को, वेलोसिटी को। स्पीड डिस्टेंस से ज़्यादा है तो स्पीड हो जाएगा। तो ऑडोमीटर में देखा होगा कि ऑडोमीटर में जो डिजिटल होता है ना, ऑडोमीटर एक होता है एनालॉग भी होता है, डिजिटल भी होता है। तो डिजिटल में आपने देखा होगा कि वैल्यू एक जगह रुकी हुई है, गाड़ी आगे जा रही है, उसमें डिजिटल वैल्यू एक जगह रुका हुआ। सपोज 50 किलोमीटर पर आवर पे वो ऑडोमीटर का कांटा रुका हुआ है। इसका मतलब है कि वो उस टाइम पे गाड़ी यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, चाहे वो टाइम इंस्टेंट हो, बहुत कम टाइम का हो या बहुत बड़ा गैप ले, ठीक है, उस टाइम पे वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है। अगर -1 49 किलोमीटर पर आवर हो या 51 हो या 53 हो, इस तरह से हो, तो फिर वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि हम यूनिफॉर्म में बराबर टाइम स्लॉट से लेते हैं, ठीक है। हाँ, वहीं पे हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की। तो आप अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको कि जब इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम के अंदर में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करता हो, लाइक ए से बी का हमने ए से ई लिया, ठीक है, जैसे इस तरह से हमने ए बी सी एंड डी 5 सेकंड का टाइम स्लॉट लिया, ए से बी, ए से बी से सी। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम डिस्टेंस को इक्वल कर लेते हैं। सपोज 40 मीटर है, यहाँ भी 40 मीटर, यहाँ भी 40 मीटर, यहाँ भी 40 मीटर। टाइम देखो, यहाँ सपोज कोई ऑब्जेक्ट है 10 सेकंड में कंप्लीट किया ए से बी जाने में। सपोज यहाँ 8 सेकंड में, यहाँ 7 सेकंड, यहाँ मान लो आप 9 सेकंड। इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रैवल नहीं कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट ए से बी जाने पर, ए से ई जाने पर। इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है। उस टाइम पे ऑडोमीटर का जो रीडिंग होगा वो अप डाउन होता रहेगा, कभी स्पीड बढ़ता है कभी घटता है। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म बेसिकली यही होता है, कुछ इसमें खास नहीं है। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस, सॉरी उससे पहले क्या, एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी अभी दूर की बात, एवरेज स्पीड की बात करते हैं। एवरेज स्पीड होता क्या है, चलिए उसको पहले समझ लेते हैं। एवरेज स्पीड का एवरेज, सवाल है कि एवरेज की आवश्यकता क्यों पड़ती है, एवरेज की जरूरत क्यों पड़ती है। आपने सुना भी होगा कि कब कोई ऑब्जेक्ट अगर नॉन यूनिफॉर्म में है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट, ध्यान रखिएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जा रहा है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहा है,
उसमें एवरेज निकालना ज़रूरी है, क्योंकि उसका कोई एक वैल्यू ऐसा होगा जो उस सभी को डिफाइन करेगा। लाइक कभी एग्जांपल में अभी कभी एवरेज आपने निकाला होगा, बहुत सारे डेटा का हम एवरेज निकालते हैं। सपोज कोई बॉलर है 6 बॉल करता है ना एक ओवर में, तो फर्स्ट बॉल में सपोज वो दिया फर्स्ट बॉल में वो दिया 5 रन, 5 कैसे 4 एंड लेग बाय का, चलो ठीक है। सेकंड बॉल में उसने दिया 4 रन, थर्ड बॉल में उसने दिया 1 रन, फोर्थ बॉल में एक भी रन नहीं दिया, फिफ्थ बॉल में दिया मान लो 1 रन, एंड सिक्स्थ बॉल में दिया उसने 6। फाइनली टोटल रन देखें, ये टोटल रन होगा, है ना, कितना हुआ 7 8 12 17, टोटल 17 रन दिया। तो वो जो इकोनॉमी आता है एक्चुअल में वो एवरेज निकालते हैं। तो एक्चुअल में उसका जो एवरेज रन दिया है वो क्या होता है, टोटल सम अपॉन टोटल। तो सबको जोड़ दिया, रन कितना आया और 6 बॉल में कितना दिया, उससे उसके हिसाब से आप इसका स्ट्राइक रेट इकोनॉमी निकाल सकते हैं उस बॉलर का। ये होता है एवरेज। तो हमने जोड़कर जो डिवाइड कर रहा है इकोनॉमी रेट, वो एवरेज से आ रहा है। इट मीन्स कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड निकालते हैं, फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट का या स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट का, तो एवरेज जब नॉन यूनिफॉर्म की कंडीशन में क्या होता है कि एक्चुअल में उस ऑब्जेक्ट का स्पीड कभी बढ़ता है कभी कम होता है, बढ़ता है कम होता है। तो कोई उन सब का एक एवरेज निकालते हैं, उसके लिए फॉर्मूला होगा एवरेज स्पीड क्या होता है, याद रखिएगा। अगर वो ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उन सभी डिस्टेंस को हम ऐड कर देंगे और जितने टाइम में ट्रैवल करता है वो टोटल टाइम हो जाएगा आपका। इन दोनों का रेशियो कहलाता है एवरेज स्पीड, है ना। एवरेज स्पीड को डिफाइन करना है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड होता है, ठीक है। सपोज ये टाइम स्लॉट, ये एक स्लॉट लिया मैंने, है ना, S1 डिस्टेंस, S2 डिस्टेंस, ये S3 है एंड ये S4 है। T1 टाइम में ये T2, T3 और ये T4 अलग अलग टाइम का स्लॉट लिया गया, है ना। T1 में S1 डिस्टेंस, T2 में S2 डिस्टेंस। एवरेज निकालना है, बहुत सिंपल है। एवरेज स्पीड क्या होगा बताइए जब टोटल डिस्टेंस क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बट्टे में क्या टोटल टाइम, ये होता है क्या एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितना भाई, तो S1 यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है S1, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस S2, फिर S3, फिर S4। S1 प्लस S2 प्लस S3 एंड S4 बट्टे में क्या टोटल टाइम, कितना टाइम लगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, ये हो जाएगा एवरेज स्पीड, जिसको हम V एवरेज से डिनोट कर सकते हैं। आया समझ में, बहुत इजी है। क्वेश्चन इस पे कर लेंगे, इजीली बन जाएगा। सपोज एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, शायद मैं इधर लेना चाहिए, चलो ठीक है मैं इसे, सपोज ए से बी जाना है ना, ए से बी जाना है। सपोज ए से बी का डिस्टेंस 100 मीटर, 100 किलोमीटर है। कॉन्सेप्ट समझना है आपको। कोई ऑब्जेक्ट 40 किलोमीटर पर आवर से ए से बी गया, फिर वापस आया 60 किलोमीटर पर आवर, सॉरी ये पर आवर होगा। सेम डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से, तो जब नॉन यूनिफॉर्म का कंडीशन होगा तो उसका एवरेज वही अलग हो जाएगा। यूनिफॉर्म कंडीशन में क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, उसका एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है, उसका एवरेज खुद होगा। नॉन यूनिफॉर्म में 40 पे आया, 40 से गया, 60 से वापस आया, सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया। मतलब ए से बी जाने में 40 किलोमीटर, बी से ए आने पे वापस 60 किलोमीटर पर आवर, उन दोनों का एवरेज स्पीड निकालना है। तो बहुत सारे को लगेगा भाई कि एवरेज जब निकालेंगे इन दोनों का तो सबको यही लगता होगा कि दोनों वैल्यू को जोड़ देना है। एक्चुअल में जो हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं कि टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, इस कंडीशन में गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। 100/2 जो निकालेंगे आ जाएगा 50, ये वैल्यू गलत हो जाएगी, ये नहीं होता है। फॉर्मूला में चलेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमने तो यहाँ 2 लिया है, वो टाइम नहीं है मेरे भाई। 60 और 40 इन दोनों का हम नंबर देख के 2 लिया है, जो कि गलत हो जाएगा। अगर मैं ऐसे करूँ, सिंपली डेटा समझ के जोड़ के
टोटल कर दूं तो हमारा एवरेज नहीं आएगा। 2 नंबर है ना, इसीलिए 2 से डिवाइड किया, बल्कि नीचे जो डिवाइड होगा वो किससे होगा, टोटल टाइम से। ऊपर आपने सही किया, लेकिन नीचे टोटल टाइम होगा। हमें जाने में टाइम निकालना पड़ेगा, आने में टाइम निकालना पड़ेगा, तब जाके हमारा टाइम आएगा, 2 नहीं आएगा। आप याद रखिएगा 50 अगर आंसर आता है तो वो गलत हो जाएगा, भले ही आंसर आए लेकिन ये प्रोसेस गलत होगा, ये तरीका गलत होगा। हम ऐसे निकालेंगे, देखिए सपोज ऑब्जेक्ट ए से बी गया, ए से बी जाने पे वैसे डिस्टेंस तो 100 मीटर है, ये तो पता है आपको ना, डिस्टेंस टोटल कितना 100 मीटर है। ए से बी जाने पर हम निकालते हैं टाइम 1, क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सपोज V1 से गया है ना और V2 से वापस आ गया, ओके। टोटल डिस्टेंस कितना है 100 अपॉन 40, ये बन जाएगा आपका 5/2, 5/2 आवर में है तो आवर हो जाएगा। एक बार देख ले, सही दिख रहा है। अब B2A निकालेंगे, B2A वापस टाइम 2 हो जाएगा, S/V2 टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, स्पीड यहाँ से वापस आने का 100 किलोमीटर वापस आने का स्पीड है, ये हो जाएगा 60। कैंसिल होने पर 5/6 3 आ जाएगा ना, 2 पंचे 10, 2 3 6 आवर। ये टोटल टाइम अब निकलेगा, हाँ अब हुआ ना टोटल टाइम। जाने में जो टाइम लगा है वो है 5/2, आने में टाइम लगा है 5/3। इसको दोनों को सम करेंगे, ये हो जाएगा 15 + 10 25/6 आवर, ये हो जाएगा टोटल जाने और आने में लगा टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितना होगा, V एवरेज निकालना है, ठीक है, V एवरेज निकालना है। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 100 मीटर जाने में, सॉरी 100 मीटर कह रहा हूँ, 100 किलोमीटर जाने में लगा, 100 किलोमीटर वापस आने में। टोटल डिस्टेंस याद रखिएगा 200। यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालने, डिस्प्लेसमेंट निकाल दे तो 0 होता। 100 किलोमीटर जाने में, 100 किलोमीटर वापस आने में, टोटल 200 किलोमीटर अपॉन में टाइम। टोटल टाइम कितना आया, जाने में लगा 5/2 के आवर, वापस आने में 5/3 आवर, दोनों को हमने जोड़ दिया 25/6 आया। अब इसको निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। 200/1 6/25, ये हो जाएगा 8 बार में 8 6 48 किलोमीटर पर आवर। हम जो डायरेक्ट मैथ के अकॉर्डिंग निकालते थे, डेटा समझकर, वो गलत था, ये सही होगा, ठीक है। 48 किलोमीटर पर आवर उसका एवरेज स्पीड होगा। डेटा समझ के नहीं निकालना था, बल्कि ऐसे निकालना है। चलिए अब समझाते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसमें क्वेश्चन करेंगे 1-2, समझ में आ जाएगा, चलो ठीक है। अच्छा, उससे पहले हम एक क्वेश्चन, जैसे अभी हमने सॉल्व किया है 48 किलोमीटर पर आवर लिया एवरेज, एक क्वेश्चन लेते हैं, पहले समझ लेते हैं, है ना। सपोज चलो ये मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ। ए पार्टिकल cover half of distance with v1 with speed v1, है ना, किस स्पीड से, v1 से, and the other half of distance with speed v2. Find average speed of the total distance traveled. टोटल स्पीड ट्रैवल करने में हम एवरेज स्पीड निकाल, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करने में हमें एवरेज स्पीड निकालना है। सपोज कोई पार्टिकल है, हाफ डिस्टेंस गया, सपोज पार्टिकल ए पर है और पहुंच गया बी पर, हाफ डिस्टेंस सी ले लेते हैं, ठीक है, हाफ सेंटर सी हो गया। डिस्टेंस सपोज टोटल है एक्स, तो हाफ हो जाएगा भाई x/2, ये भी हाफ हो जाएगा x/2। अलग अलग स्पीड से जा रहा है यहाँ v1 स्पीड से, फिर हाफ डिस्टेंस v2 स्पीड से कवर किया।
तो इस टाइम पे फॉर्मूला क्या होगा, सेम डिस्टेंस, हाफ हाफ का मतलब सेम डिस्टेंस हुआ ना। एवरेज स्पीड निकालने से पहले हमें टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस आपको पता है कि ए से लेके बी तक का टोटल x है, नहीं तो x/2 को हम वापस जोड़ देंगे, यही आ जाएगा। हमने इसको वैसे तोड़ा भी है। टोटल टाइम फॉर्मूला में आता है, टोटल टाइम निकाल लेते हैं। टोटल टाइम क्या होता है, देखो बहुत लॉजिकली समझना है, चीज़ें समझ में आ जाएगी, लॉजिकली हमें पढ़ना है। टोटल टाइम कितना टाइम लगेगा, तो ऑब्वियसली टोटल ए से लेके सी तक हाफ डिस्टेंस के लिए टाइम मान लो t1 लगा, अगले हाफ डिस्टेंस के लिए टाइम लगा t2। तो दोनों टाइम को जोड़ेंगे t1 + t2। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, हाफ का x/2, स्पीड कितना है, हाफ का v1 प्लस अगले स्लॉट का अगले हाफ का डिस्टेंस भी वही होगा x/2 और स्पीड कितना v2। इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा एक काम करते हैं, सॉल्व करने से पहले x/2 दोनों के है ना ऊपर में दिया हुआ, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। x/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ आपका 1 बचेगा, यहाँ v1, ऊपर में 1 बचेगा, नीचे में v2। अब इसको टोटल सम करते हैं दोनों को, x/2 हो जाएगा v1 v2, ये हो जाएगा v1 + v2 है ना, v2 यहाँ आया, v2 + v1, तो आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन ही तो है। टोटल टाइम ये हुआ। अब निकाल लेते हैं एवरेज स्पीड। सारी जानकारी हमें प्राप्त हो गई है। v एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या, टोटल टाइम। बताइएगा जरा टोटल डिस्टेंस कितना है, ए से सी एंड सी से बी, x/2 वही तो हुआ, x का ही तो हम आधा किए थे। और टोटल टाइम कितना, जो अभी जस्ट निकाला गया, टोटल टाइम कितना, x/2 ब्रैकेट ऑफ v1 + v2 बट्टे में कितना, v1 × v2, ये हुआ, ठीक है। अब इसको उलट फेर कर दें, जैसे करना कर सकते हो, 2 से x खत्म, 2v1v2 ऊपर गया, ऊपर जाएगा सॉल्व होने पर, कैलकुलेशन ही तो है, इजी है। अपॉन में क्या, v1 + v2, ये आ गया, कौन आया, आंसर आया, ठीक है। v एवरेज कितना आया, 2v1v2 अपॉन में v1 + v2, ये फार्मूला हो जाएगा। ये कब लागू होगा, जब डिस्टेंस बराबर हो और ऑब्जेक्ट अलग अलग वेलोसिटी से जाना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, सेम स्पीड से जाएगा फिर भी हम यूज़ कर सकते हैं, वही आंसर आ जाएगा। अलग अलग स्पीड से जाएगा फिर भी आंसर आ जाएगा। इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, पर फ़र्क ये होना चाहिए कि डिस्टेंस सेम होना चाहिए, क्योंकि जो एवरेज आया है ना वो डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट है, डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट। इसमें डिस्टेंस का फॉर्मूला आया नहीं, एस तो खत्म हो गया, एक्स नहीं, मतलब एक्स तो इसमें खत्म हो गया डिस्टेंस। टाइम के इंडिपेंडेंट भी है। जब एवरेज निकाला गया, दो अलग अलग स्पीड से जब डिस्टेंस कोई पार्टिकल जा रहा है, तो ना तो इसमें डिस्टेंस है ना तो इसमें टाइम है। सब अभी हमने क्वेश्चन किया था, याद करिए, ए से बी का डिस्टेंस लिया था, इसी जगह पे लिया था 100 किलोमीटर, और जाने में 40 किलोमीटर/आवर, आने में वापस सेम डिस्टेंस को ट्रैवल किया है 60 किलोमीटर/आवर। जो मैथ के हिसाब से करते थे, टोटल जो डेटा होता है जोड़कर 2 से डिवाइड करते थे, तो हमारा आंसर था 50, जो कि गलत है। हम फॉर्मूले से ये सवाल को मैंने बनाया था इसी टाइप से, तो इसी टाइप से बनाए थे, कॉन्सेप्ट यही था। अब हम शॉर्ट ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं, एक तरह का ये ट्रिक हो गया है ना। एवरेज यहाँ से निकालेंगे, क्या होगा, 2 × v1, v1 क्या है 40, v2 क्या है 60, अपॉन में v1 + v2, दोनों को ऐड करेंगे, क्या आएगा 100, 0 0 0 0 खत्म, 2 4 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 48 किलोमीटर/आवर। डेट विल बी आंसर। शॉर्ट ट्रिक में ऐसे बना सकते हैं, ओके। अच्छा, यूनिफॉर्म, ये तो नॉन यूनिफॉर्म है, जगह फिर वापस आया अलग अलग स्पीड से। यूनिफॉर्म में क्या होता है, सपोज 50 किलोमीटर, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया, अगले 50 किलोमीटर/आवर निकाल लेते हैं। एवरेज यूनिफॉर्म की कंडीशन में क्या आएगा, 2 × 50 × 50 क्या होता है, 2 × v1 + v2, v1 × v2 अपॉन में v1 + v2, दोनों को ऐड कर दो भाई, क्या हो जाएगा
100, ये हो जाएगा 2 गुने 50 गुने 50 बट्टे में 100, 0 0 0 कैंसिल, 25 दैट विल बी 50 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत की बात नहीं। यूनिफॉर्म के मैंने बताया था कि जब स्पीड सेम हो तो यूनिफॉर्म में वेलोसिटी एवरेज स्पीड जो होगा वही होगा। यहाँ भी एवरेज स्पीड क्या होगा, 48 होगा। ठीक है, चलो अब समझते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। एवरेज तो वो अलग एक मतलब कह सकते हैं टर्म हो है, क्योंकि वो स्पीड जब ऑब्जेक्ट अपने स्पीड को बढ़ा रहा है घटा रहा है तो उस टाइम में एवरेज की निकालेगा। स्टेंट का मतलब होता है कि जब हम स्टेंट में कोई भी ऑब्जेक्ट के स्पीड को स्टैंड टाइम में लेते हैं तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। समझ में आ गया होगा आपको मेरे हिसाब से। आपको इसको मैं इरेज करता हूँ फिर मैं समझाता हूँ। इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो मैटर समझ में आ गया कि स्टेंट टाइम में हमें देखना पड़ेगा। अच्छा, ये होता है कि जब हम इस 1 किलोमीटर आवर के रेस्पेक्ट में देखते हैं कि कितना डिस्टेंस कवर किया। कोई ऑब्जेक्ट सपोज इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, वैसे स्पीड है तो डायरेक्शन का कोई बात ही नहीं है, कोई भी डायरेक्शन में जा, लेकिन जब जाने से मतलब है स्पीड टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होना है, अपने पोजीशन को चेंज करना है। सपोज इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है जो भी होगा, लेकिन हम आवर में देखते हैं कि 1 घंटे में वो ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। चलो वो ज़्यादा हो गया, 1 आवर ज़्यादा हो गया। स्टेंट का मतलब ये नहीं कि 1 आवर, जो लंबा टाइम ड्यूरेशन हो जाएगा, हम 1 मिनट लेते हैं, ये भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा। यहाँ तक कि 1 सेकंड लेते हैं, 1 सेकंड के अंदर में देखते हैं कि कितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रैवल किया। स्टेंट टाइम में स्टेंट डिस्टेंस ट्रैवल किया तो दोनों का जो रेशियो होगा वो होगा आपका एवरेज स्पीड, क्योंकि इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्टेंट डिस्टेंस में कम ही डिस्टेंस जितना टाइम में ट्रैवल किया है, तो इससे भी क्या ये पॉसिबल है कि इससे भी कम टाइम के अंदर में हम ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं? तो अगर ये पॉसिबल है तो इंस्टेंटेनियस स्पीड उस टाइम पर निकाला जा सकता है। इससे और कम वैल्यू लेते 0.01 सेकेंड। क्या इस पर अगर हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का? फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट हो तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, स्लो मूविंग बहुत कम स्पीड से जा रहा है कोई ऑब्जेक्ट तो मुश्किल है कि निकाल सकते हैं कम टाइम के अंदर। 0.001 सेकेंड बहुत ही फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो इतना कम टाइम के अंदर में वो इम्पॉसिबल लगता है मेरे हिसाब से। लेकिन जब ऑब्जेक्ट स्लो मोशन में जाएगा तो मेरे हिसाब से ये निकाल सकते हैं। इंस्टेंट टाइम के अंदर में उस स्पीड से हम निकाल सकते हैं। ये जा रहा है ना, इतना डिस्टेंस ले लो, चलो इतना डिस्टेंस लिया 1 सेकेंड में 0.001 है ना, ये मान लीजिए 0.001 सेकेंड के अंदर में ऑब्जेक्ट गया 0.01 मीटर। स्टेंट टाइम में स्टेंट स्पीड, इन दोनों का स्टेंट डिस्टेंस, इन दोनों का रेशियो तो होता है स्टेंट स्पीड। बहुत ही कम टाइम पे तो उस टाइम स्लॉट को हम dt मान लेते हैं, dt। और कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, dx अपॉन dt, वही हो जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल्स टू क्या, लिमिट t टेंस टू 0, क्योंकि t टेंस टू 0 की हो जाएगा। जैसे वैल्यू हमने कम किया और कम कर सकते हैं, जितना पॉसिबल उतना कम कर सकते हैं। dx अपॉन dt ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए फॉर्मूला, क्योंकि बहुत ही कम डिस्टेंस बहुत ही कम टाइम के अंदर में ट्रैवल करता है, वो होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, चलिए वो इंस्टेंट ये होगा। सपोज ये स्लॉट हमने लिया, इतना डिस्टेंस लिया, dx टाइम में dx डिस्टेंस ट्रैवल किया ऑब्जेक्ट। मतलब ये हुआ कि स्पीड ऑफ जो ऑब्जेक्ट है इज कैलकुलेटेड
फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल, हम वेरी भी लगा सकते हैं, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, वो होता है इंस्टेंटेनियस। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो क्वेश्चन देखिएगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन टाइम टी इज गिवन बाय, डिस्टेंस दे रखा है 2.5 t²। कोई पार्टिकल है, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। सवाल कह रहे हैं एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग टाइम t इक्वल्स टू 0 टू टाइम इक्वल्स टू 5 सेकेंड। और दूसरा में इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है 5 सेकेंड पर। पहले हम निकाल लेते हैं डिस्टेंस, वैसे कितना दिया हुआ है भाई, तो 2.5 t²। हमें निकालना है एवरेज स्पीड, ये क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तरीके से करेंगे हम, टोटल डिस्टेंस 2.5 है ना, t² एट t इक्वल्स टू 0 है ना, एट t इक्वल्स टू 0 हम इस पे निकाल लेते हैं 2.5। t की वैल्यू कितना है, 5 सेकेंड है ना, यहाँ एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे निकाला गया है। 0 से 5 सेकेंड के बीच में हम निकालेंगे वैल्यू, ये हो जाएगा कितना 25 625 पॉइंट जो आएगा 1.1 डिजिट के पहले ये आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस 62.5। टोटल टाइम तो वही है, निकालना है एवरेज स्पीड, वी एवरेज। टोटल डिस्टेंस 62.5 अपॉन टोटल टाइम कितना लगा उस ऑब्जेक्ट को 0 से 5 सेकेंड, 5 सेकेंड हुआ ना टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ये था, t की वैल्यू 5 सेकेंड पे t की वैल्यू रखेंगे तो इतना आएगा। इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट सारे 62 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा 5 सेकेंड में। डिवाइड कर लो 12.5 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया एवरेज स्पीड। इसमें कुछ नहीं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है, लेकिन b निकालेंगे तो b में क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड, उस टाइम पे निकालना है। तो डिस्टेंस वैसे है कितना भाई, 2.5 t²। इंस्टेंट का मतलब होता है कि इंस्टेंट टाइम में इंस्टेंट डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो ds/dt यही होता है ना, तो इसको ds/dt करना है, इसका मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना। 2 आगे आया 2.5 इंटू टी का पावर क्या होता है 1, 2 आगे आया है ना, डिफरेंशिएशन आता ही होगा। 2 आगे आया 2.5, टी का पावर 1 कम हो जाएगा, ये हो गया। चलो इस वैल्यू पर हम 2 इंटू 2.5 इंटू टी की वैल्यू रखते हैं 5 सेकेंड एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। 5 सेकेंड पे हम लिखते हैं ds/dt निकालते हैं तो आ जाएगा 10/25, हाँ 25 आ जाएगा। ds/dt ये होता है मीटर पर सेकेंड है ना। निकालना है क्या है, इंस्टेंटेनियस, यही तो वैसे फॉर्मूला आ गया आंसर। इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है, क्या होगा, लिमिट डेल टेंस टू या t टेंस टू 0 ds/dt है ना। ds/dt कितना आया, 25 मीटर पर सेकेंड, यही होगा आंसर आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड ds/dt, जिसका आंसर ये आएगा। तो कितना एवरेज स्पीड कितना होगा, 12.5 मीटर पर सेकेंड। इंस्टेंट निकालना है तो 25 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, होप सो कि समझ में आया होगा। तो आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते होप सो कि समझ में आया होगा। तो आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। अगले क्लास में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, मतलब आज स्पीड का था, अगले क्लास में वेलोसिटी का होगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो अगर चैनल पे नहीं, एक बार जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर कर दे। थैंक यू सो मच।